दोस्तों टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती टेक्स्ट बुक इस बेस्ट ऑफर का लाभ ले सकते हैं जिसका नाम है फ्यूचर ऑफिसर सेल। इनका एक ईयरली पास हुआ करता है जिसमें आप लोगों को एक साल के लिए भारत की लगभग सभी भर्तियों के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट की संख्या इसमें लगभग 80,000 है और भर्तियों की संख्या लगभग 800 से ज़्यादा कवर की गई है। यानी कि इसी मॉक टेस्ट से इसी पास से जो इनका ईयरली पास है उससे आप लोग एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई किसी भी भर्ती की जो मॉक टेस्ट है वो दे सकते हैं। इसकी कीमत इस समय इस ऑफर में कर दी गई है 527 और इसमें भी अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे परचेज करते समय TWP तो आप लोगों को 12% की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जल्दी जाकर के इसके ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग। लेकिन उससे भी पहले आज जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग बता भी सकते हैं कौन कौन आज फास्ट है। और चलिए आज लिखा है कि उप सचिव के 4 पदों की कतार में 42 अधिकारी। बात तो डिप्टी सचिव को हो रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिप्टी सचिव की भी नियुक्ति नहीं हुई है। कर्मचारियों बहुत सारे जो कर्मचारी के जो पद हैं वो खाली हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग संविदा वाले पद हों जैसे कि ड्राइवर, माली, कर्मचारी, और इसके अलावा डिप्टी सचिव कुछ भी नहीं है। आयोग में बहुत ज़्यादा सुस्त चीज़ें चल रही हैं। कल जो साक्षात्कार हुआ था उसको लेकर के भी मीडिया में कोई भी जानकारी आज नहीं दी गई है चेयरमैन को लेकर के। और यहाँ पर लिखा है प्राथमिक से लेकर के एडेड माध्यमिक एवं एडेड महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को कार्य शुरू करने के लिए कई अधिकारियों की आवश्यकता है। वर्तमान में सचिव के अलावा अन्य पदों पर या तो प्रभारी तैनात हैं या पद रिक्त हैं। उप सचिव के लिए सृजित 4 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों से आवेदन लिए गए हैं। आवेदनों की स्क्रीनिंग में 42 आवेदन मानक पर उपयुक्त मिले हैं, जिसमें से 4 का चयन होना है। आयोग में अध्यक्ष के पद पर प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल कार्यवाहक के रूप में अभी कार्यरत हैं। सचिव के पद पर कार्यवाहक के स्थान पर मनोज कुमार ने नियुक्ति मिलने के बाद पदभार ग्रहण कर कार्य शुरू कर दिया। इसके अलावा वित्त नियंत्रक के पद पर प्रभारी हैं और विधि अधिकारी, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं कंप्यूटर एवं IT समन्वय के पद पर नियुक्ति होनी अभी शेष है। इस आयोग के माध्यम से प्राथमिक शिक्षक, एडेड, जूनियर और अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय विद्यालय समिति के विद्यालयों, सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इंस्ट्रक्टर आदि का जो चयन है वो किया जाना है। तो अभी कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप समझ सकते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है, अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई, डिप्टी सचिव की नियुक्ति नहीं हुई है, वेबसाइट नहीं बनी है, अभी नए आयोग की वेबसाइट भी नहीं है। तो यही चीज़ें हैं। और जब भी धरना प्रदर्शन या इस तरीके के दबाव की बात की जाती है तो विद्यार्थी तो आते नहीं है, कभी नहीं आते हैं। उससे ज़्यादा तो वहाँ पर अन्य लोग पहुँचते हैं। अगली सूचना, पुलिस भर्ती में 2 सिपाहियों समेत 14 गिरफ्तार, 12 मुकदमे। ऐसा शायद ही कोई दिन हो जिस दिन कोई ना कोई सिपाही न पकड़ा गया हो। और समाचार पत्र ने खुद इस बात को छापा है कि खाकी ही दाग लगा रहे हैं इस भर्ती में। और यहाँ पर देख सकते हैं सालवर बना सिपाही और लिखा सालवर गैंग के साथ अपने ही खाकी की बढ़ा रहे हैं मुसीबत। प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के लिए बिहार के सालवर गैंग और यूपी पुलिस के कुछ कर्मचारी भर्ती की लिखित परीक्षा की मुश्किलों को बढ़ा रहे हैं। बीते 3 दिन में बिहार के 3 और राजस्थान व हरियाणा के एक सालवर को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा बलरामपुर से 2 सिपाही पकड़े गए हैं जिसमें से एक सालवर बनकर के परीक्षा दे रहा था। बिहार के तीनों सालवर भोजपुर जिले के हैं। आशंका जताई जा रही है कि उनके साथ कई अन्य सालवर भी सेंधमारी करने आए थे। पहले दिन भी जब यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी तो एक महिला कांस्टेबल गिरफ्तार हुई थी, आपको पता होगा। सिपाही भर्ती को लेकर के और भी बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं कि लगभग 3 लाख विद्यार्थियों ने और परीक्षा छोड़ दी है। अगली सूचना जो है वो OPS को लेकर के है। महंगाई राहत जोड़ करके कम से कम 15,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कई राज्य UPS अपनाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र ने इसको लागू भी कर दिया है, उत्तर प्रदेश इसे लागू करने वाला है। सिपाही भर्ती को लेकर के और भी सूचनाएं दी गई हैं। ये देखिए, लगभग 9.5 लाख लोगों को रोज बुलाया जाता है, लगभग 6.5 लाख विद्यार्थी रोज परीक्षा देते हैं। इस प्रकार से ये परीक्षाएं हो रही हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,000 पदों पर दीपावली तक नियुक्तियों का लक्ष्य है। स्वास्थ्य विभाग के रिक्त 45,000 पदों के अतिरिक्त सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत भी 13,000 पदों पर नियुक्तियां करेगी, जिसकी कवायद शुरू कर दी गई है। जून माह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के स्तर पर हुई समीक्षा और उनके निर्देश के आलोक में विभाग ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने तक रिक्तियों का आकलन कर बहाली संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार विभाग को मरीजों के अनुकूल सेवा देने के योग्य बनाने के लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। किन किन पदों पर भर्तियां होनी है लिखा, आयुष डॉक्टर के 2724, CHO के 4500 पद, मेडिकल अफसर के 757, स्टाफ नर्स के 2500, NHM के 1229, लैब टेक्नीशियन के 982, लॉजिस्टिक मैनेजर के 38, ऑप्थेल्मिक सहायक के 220, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के 97, ब्लॉक अकाउंटेंट के 38, प्रखंड अनुश्रवण सहायक के 128 व प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक के 54 पद शामिल हैं। यूपी में 20,000 और भर्तियां होंगी, उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और ये योगी सरकार ज़्यादातर जो संविदा आउटसोर्सिंग
पर मेहरबान है आजकल और यही भर्तियां हो रही हैं। और इसमें तो पता है आप लोगों को कि यूपीएस न एनपीएस कुछ भी नहीं रहता है। लिखा है कि प्रदेश में जल्द बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं और यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा। वहीं 75 जिलों में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक ईसीसीई बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा एजुकेटर की भर्ती भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। 2,000 के करीब डीजल सीएनजी बसें होंगी और इसमें 5,000 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी अनुबंध पर चलाई जाएंगी। इन बसों पर परिचालकों की तैनाती के लिए संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। और जो ये वाली भर्ती है आंगनबाड़ी केंद्रों वाली, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक एक एजुकेटर की भर्ती होगी। आप लोगों ने वीडियो को लाइक तो किया नहीं होगा, फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दिया करिए तुरंत ही शुरू में ही। यह भर्ती आउटसोर्सिंग से प्रतिमाह 10,313 रुपये के मानदेय पर होगी। चयन प्रक्रिया 30 सितंबर तक जेम पोर्टल से होगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने इस संबंध में सभी बीएसओ को पत्र लिखा है और इन एजुकेटर्स का मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा और इनके चयन के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। योग्यता के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आवेदक की योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक और न्यूनतम 18 वर्ष से कम ना हो। शिक्षकों को देनी होगी चल और अचल संपत्ति की जानकारी। चल अचल संपत्ति की पूरी जानकारी शिक्षकों को 31 अगस्त तक पोर्टल पर देनी होगी। अगर समय पर जानकारी नहीं दी गई तो शिक्षकों का अगस्त माह का वेतन रोक दिया जाएगा। पहले शासन ने सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपडेट करने को कहा था। अब इसमें शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया है। 10 दिन में 4 रोजगार मेले, 30,000 को नौकरी मिलेगी। और ये रोजगार मेले कब कब होंगे? लिखा है ये मेले 27 अगस्त को मैनपुरी में होंगे और 28 को अलीगढ़ में होंगे, 1 सितंबर को मिर्जापुर में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ये, और 2 सितंबर को मुरादाबाद में लगेंगे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ही शामिल होंगे। 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। विभागीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है। लिखा मुख्यमंत्री ने 22 अगस्त को मुजफ्फरनगर में लगे रोजगार मेले में कहा था कि सरकार 2 साल में 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। शिक्षक दिवस पर लखनऊ में डेरा डालेंगे शिक्षा मित्र, विभिन्न मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में भी सूचना है। लिखा है तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का प्रोविजनल आंसर की मंगलवार से जारी की जाएगी। अगले 2-3 दिनों में सभी चारों शिक्षक श्रेणियों प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उत्तर माध्यमिक का प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। इसके साथ ही इन सभी पर आपत्तियां भी मांगी जाएंगी और इसके लिए 5 से 10 दिन का समय दिया जाएगा। इसके बाद विशेषज्ञ समिति द्वारा अभ्यर्थियों द्वारा दी गई आपत्तियों पर विचार करने के बाद सहमत होने पर उनके अनुरूप उत्तर के विकल्पों में संशोधन के बाद द्वितीयक प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। अब जल्दी से फटाफट कुछ वैकेंसीज देख लेते हैं। नहीं, ये आज का पेपर है। स्टेनो की वैकेंसी आई है ऑस्ट्रेलिया की 454 पदों पर। झारखंड से 5 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है और इसकी वेबसाइट है jssc.nic.in। अप्रेंटिसशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। 3317 पदों पर पश्चिम मध्य रेलवे से ये आई भर्ती और इंडियन रेलवेज.gov.in। अप्रेंटिसशिप करने के बाद भी फिर जो भर्तियाँ आती हैं उसमें कोटा मिलता है। NHM यूपी से भर्ती है। स्पेशलिस्ट के पदों पर 1056 पद है। 5 सितंबर इसकी लास्ट डेट है, तो आप लोग यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम को तो लाइक अवश्य करते हैं। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें और जो लोग लाइक करना भी भूल गए हो तो लाइक भी कर सकते हैं।